नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने बड़े बड़े सियासी जानकारों को चौंका कर रख दिया है। इसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। जी हां, वही प्रशांत किशोर जो ये दावा किया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाएगी तीसरी बार। लेकिन दोस्तों, वो दावा ये भी करते थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 नहीं तो किसी तरीके से 300 तो पार कर ही लेगी, बहुमत तो मिल ही जाएगी। लेकिन उनके सारे आंकड़े धराशायी साबित हुए। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। इसीलिए अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि 2024 के चुनाव नतीजों को लेकर उनकी जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल गलत थी, भ्रामक थी। इसके लिए वो अपने चुनावी पूर्व आकलन में गलतियों के लिए माफी मांगने को भी तैयार हो गए हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद इंडिया टुडे न्यूज चैनल को प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई तरीके की टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं और मेरे जैसे पोलस्टर्स गलत साबित हुए हैं, हम इसे स्वीकार करने को भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस गलती के लिए माफी मांगने को भी तैयार हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी 2019 जैसा जो प्रदर्शन था उसको वापस से दोहराने वाली है इस चुनाव में और 300 सीटें आराम से भाजपा को मिल जाएंगी। हालांकि उनकी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में 240 सीटें आई। ये 2019 के चुनाव में जीती गई सीटों में 20% कम है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये इनका जो दावा था वो गलत साबित हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए सहयोगी की बदौलत बहुमत जुटाने में कामयाब हो गई, जिन्होंने गठबंधन की सीटों की संख्या को 272 के जादुई आंकड़े तक की पहुंचा दिया। यानी कि किसी तरीके से जोड़ तोड़कर भारतीय जनता पार्टी और उनका एनडीए गठबंधन 272 तक पहुंच गया, बहुमत मिल गई। लेकिन भाजपा को कहीं से भी बहुमत नहीं मिल पाई। 2019 जैसा प्रदर्शन तो इसे बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया इसी को लेकर के कि क्या वो देश में होने वाले आगे जो चुनाव होंगे या विधानसभा चुनाव होंगे या जो भी चुनाव होंगे, क्या उसमें सीटों की संख्या को लेकर अब भविष्यवाणी कर पाएंगे कभी, इस पर प्रशांत किशोर का कहना था दोस्तों कि नहीं, मैं अब चुनावों में सीटों की संख्या के बारे में कभी बात ही नहीं करूंगा। यानी कि अब प्रशांत किशोर को एहसास हो गया है कि उनकी भविष्यवाणियां गलत हो रही हैं और वो अब संख्या बताएंगे ही नहीं सीटों की। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने यह भी स्वीकार कर लिया कि कई प्रमुख क्षेत्रों में उनके अनुमान काफी हद तक गलत साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना आकलन आपके सामने रखा था और मुझे कैमरे पर यह स्वीकार करना होगा कि मैंने जो आकलन किया था वो संख्या के मामले में 20% गलत था। हम कह रहे थे कि बीजेपी को 300 के करीब सीटें मिलेंगी और उन्हें 240 सीटें मिली। लेकिन मैंने पहले कहा था कि लोगों में सरकार के खिलाफ थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई व्यापक असंतोष जो है नहीं है। प्रशांत किशोर ने माना है दोस्तों कि संख्यात्मक जो अनुमान लगाया उसमें एक गलती थी और उन्होंने भविष्य के चुनावों में ऐसा करने से परहेज करने का भी संकल्प ले लिया है। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये दावा कर रहे हैं वो भी अभी भी गलत ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लहर, मोदी लहर इससे पहले के चुनावों में देखने को मिली थी वो इस बार चुनाव में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। वाराणसी सीट की ही बात कर लीजिए, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए हैं। एक बार फिर से जीत तो मिल गई है, लेकिन ये जीत उतनी बड़ी नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी। सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं प्रधानमंत्री, जबकि जेपी नड्डा, अमित शाह, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान उनसे कहीं ज्यादा 8-8 लाख वोट लेकर के आए हैं। और राहुल गांधी वो तो रायबरेली और वायनाड दोनों ही सीटों से प्रधानमंत्री मोदी से कहीं ज्यादा वोट्स लेकर आए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी इमेज अब इन नेताओं की हो गई है। उनके विपक्षी नेता, उनके साथी नेता सब उनसे कहीं ज्यादा अच्छी इमेज रख रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के अभी भी जनता में गुस्सा है और वो गुस्सा शायद प्रशांत किशोर को अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि एक रणनीतिकार के तौर पर मुझे आंकड़ों में नहीं जाना चाहिए था, मैं ऐसा कभी नहीं करता था। पिछले 2 वर्षों में मैंने आंकड़ों में जाने की गलती की है, एक बार बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। विशेष रूप से अगर आप संख्याओं को हटा दें तो मैंने जो कुछ भी कहा था वो सही था। प्रशांत किशोर ने 2024 के नतीजों को डिकोड किया, माना कि चुनाव में नंबर देना गलत है। यानी कि प्रशांत किशोर मान रहे हैं कि उनकी जो संख्या हुई, जो उन्होंने संख्या बताई सीटों की, वो गलत थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, प्रशांत किशोर अब साफ तौर पर
ये संन्यास ले चुके, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अब सीटें तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं। जिस तरीके से उनकी फजीहत हुई थी, अब शायद प्रशांत किशोर उससे सतर्क हो गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर का फैसला सही है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। नमस्कार।